गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 29/3/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। नए डीएनपीए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मरियम मेनन मैथ्यू, तन्मेश माहेश्वरी, पुनीत गुप्त, सुजाता गुप्ता। का सही जवाब है मरियम मेमन मैथ्यू। हाल ही में मरियम मेमन मैथ्यू को डीएनपीए का नया अध्यक्ष चुना गया है। वह तन्मय माहेश्वरी का स्थान लेंगी। मरियम मेमन मैथ्यू मनोरमा ऑनलाइन की मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। पुनीत गुप्त को वर्तमान में टाइम्स इंटरनेट के सीईओ जो कि टाइम्स इंटरनेट के सीईओ हैं, उन्हें डीएनपीए के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में मुंबई नगर निगम ने नए आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया है? इकबाल सिंह चहल, भूषण गगरानी, राकेश कुमार गुप्ता, अमितेश कुमार। इसका सही जवाब है भूषण गगरानी। हाल ही में भूषण गगरानी को मुंबई का नया नगर निगम आयुक्त नियुक्त किया गया है। गगरानी 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। ईसीआई ने उन सभी नगर निगम आयुक्त को अतिरिक्त नगर निगम आयुक्तों और उप नगर आयुक्तों को हटाने के लिए कहा था, जिन्होंने 3 साल से अधिक समय पूरा कर लिया था। जिन अधिकारियों ने एक जिले में 4 साल से अधिक समय पूरा कर लिया था, या अधिकारी अपने गृह जिले में तैनात थे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व डाउन सिंड्रोम कब मनाया जाता है? 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च, 24 मार्च। आपका सही जवाब है 21 मार्च। विश्व डाउन सिंड्रोम हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। 2012 में संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की थी कि विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस हर साल 21 मार्च को मनाया जाएगा। तारीख इसलिए चुनी गई थी क्योंकि यह 21वें क्रोमोसोम गुणसूत्र का प्रतिनिधित्व करती है, जो डाउन सिंड्रोम का कारण बनता है। डाउन सिंड्रोम की अनुमानित घटना 1000 में 1 के बीच है। डाउन सिंड्रोम में एक ऐसी स्थिति है जो किसी व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभावित कर सकती है। यह संचार और सामाजिक संपर्क के लिए चुनौतीपूर्ण बनता है। डाउन सिंड्रोम में एक व्यक्ति में एक अतिरिक्त क्रोमोसोम गुणसूत्र होता है, जो उनके शरीर और मस्तिष्क के विकास को प्रभावित करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में WTT फीडर बेरूट टेबल टेनिस 2024 का खिताब किसने जीता है? मानव विकास ठक्कर, जी सत्यान, मानुष शाह, जिया लियान एनआई। इसका सही जवाब है जी सत्यान। भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी जी सत्यान ने WTT फीडर बेरूट 2024 टूर्नामेंट में पुरुष एकल खिताब जीता है। उन्होंने मानव विकास ठक्कर को हराया है। दिया चितले और मानुष शाह ने मिश्रित युगल का खिताब हासिल किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? अजिंक्य रहाणे, शेख रशीद, डेवन कॉन्वे, ऋतुराज गायकवाड़। इसका सही जवाब है ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ को चेन्नई सुपर किंग्स का नया कप्तान नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। साइमन हैरिस किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? यूके, पोलैंड, आयरलैंड, लताविया। इसका सही जवाब है आयरलैंड। साइमन हैरिस आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। हाल ही में आयरलैंड में लियो वाराडकर ने पीएम पद से इस्तीफा दिया था।
चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट का नाम क्या है? शिव शक्ति, जवाहर पॉइंट, सम्राट, सफल। इसका सही जवाब है शिव शक्ति। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU ने भारत की चंद्रयान 3 मिशन की लैंडिंग साइट के लिए शिव शक्ति नाम को मंजूरी दे दी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सिल्वेस्टा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल CIFF हाल ही में किस शहर में आयोजित किया गया है? मुंबई, चंडीगढ़, नई दिल्ली, जयपुर। इसका सही जवाब है चंडीगढ़। सिल्वेस्टा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हाल ही में चंडीगढ़ में आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन अभिनेता बोमन ईरानी करेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में स्वदेशी 1500 HP टैंक इंजन का परीक्षण कहाँ हुआ है? आगरा, मथुरा, पठानकोट, मैसूर। आपका सही जवाब है मैसूर। हाल ही में मुख्य युद्धक टैंकों के लिए देश के सबसे पहले स्वदेश निर्मित 1500 हॉर्स पावर इंजन का परीक्षण मैसूर में हुआ है। यह इंजन अर्जुन MK1A टैंक में कोर शक्ति प्रदान करेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में भारत ने पहली बार किस देश के साथ 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तर वार्ता आयोजित की है? ब्राजील, UAE, फ्रांस, जर्मनी। आपका सही जवाब है ब्राजील। हाल ही में भारत ने ब्राजील के साथ पहली बार 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तर वार्ता आयोजित की। भारत ने पहली बार ब्राजील के साथ 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तर वार्ता आयोजित की है। इसका उद्देश्य भाग लेने वाले देशों के बीच रक्षा और विदेश नीति मामलों में सहयोग और समन्वय बढ़ाना है। भारत ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ब्राजील के साथ 2+2 संवाद आज तक किया है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट कर बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।